हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी कंफ्यूज है कि कौन सा बेस्ट टाइम है यूपीएससी के स्टडी के लिए? क्या मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, क्या इवनिंग में, या लेट नाइट तक? तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा और मॉर्निंग और नाइट में पढ़ने के क्या बेनिफिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, दोनों हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, अंत तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, कौन सा टाइम आपको सूटेबल है वही टाइम बेस्ट है आपकी स्टडी के लिए। बिकॉज जो सूटेबिलिटी ऑफ टाइम होती है वो सबके लिए अलग अलग होती है। इट इज़ डिफरेंट फॉर स्टूडेंट्स, वर्किंग पर्सन, होम मेकर, और जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स है उनके लिए ये सब अलग है। जो स्टूडेंट्स हो गए उनके लिए उनकी स्टडीज़ के साथ वो प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको कॉलेज के एग्ज़ाम्स, कॉलेज अटेंड करना वो सब होता है। वर्किंग पर्सन है तो उसको जॉब पे जाना होता है, तो उसके 7 8 घंटे 9 घंटे तो ऑफिस में रहेंगे। अगर होम मेकर यानी कोई हाउस वाइफ है तो उनको फिर परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब होता है, तो उनके लिए वो सूटेबिलिटी ऑफ टाइम अलग होगा। और जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स है वो सिर्फ यूपीएससी की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये अलग होगा। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हो उस वो डिसाइड करेगा कि आपके लिए टाइम कौन सा सूटेबल रहेगा। तो वीडियो में चलिए आगे हम देखते हैं। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन होता है कि आप मॉर्निंग पर्सन हो या लेट नाइट पर्सन हो। वो आपकी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो तो आपको सुबह 4 बजे उठना है, जिसे हमारी हिंदू हिंदू संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। वो ब्रह्म मुहूर्त में आप स्टडी करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और सुबह उठने का फ़ायदा ये होता है कि आप पूरा अपना दिन अच्छे से प्लान कर पाओगे। जो स्टूडेंट्स है, हाउसवाइफ्स है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, उनके लिए भी मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप 4 बजे उठ के 4:30 बजे तक स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। फिर आपको कॉलेज, ऑफिस और घर का भी काम करना होता है, तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और दिन में भी आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो अपने लिए, और इवनिंग में आके 2 घंटे और पढ़ सकते हो। तो ये सबके लिए सूटेबल होता है। आप कोई सी भी कैटेगरी में हो, अगर आपको सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है, अगर आपको ये हैबिट है तो बहुत अच्छी बात है। आप सुबह उठ के पूरे दिन अपना स्टडी प्लान और बाकी की चीज़ें मैनेज कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों सुबह एकदम साइलेंस होता है और उस टाइम पे पढ़ना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है कि आपको मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप तो लेनी ही लेनी है पूरे दिन में। अगर आप अच्छे से सोओगे नहीं तो आपका माइंड इतना वर्क नहीं करेगा। आपको जितना स्टडी इम्पोर्टेंट है उतना ही स्लीप भी इम्पोर्टेंट है। तो दोनों एस को ध्यान में रखना फ्रेंड्स। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, आपको बहुत नींद आ रही है, अगर आप कुछ भी कर लोगे लेकिन आप फोकस कर ही नहीं पाओगे, आपको वो पता होगा। कई लोग तो बुक्स पकड़ते हैं तभी उनको नींद आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको वो हैबिट नहीं है पढ़ने की। तो धीरे धीरे अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आपको कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है वो देख के वो पढ़ते ही 10 लाइन पढ़ोगे तो नींदें आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है, थोड़ा वॉक कर लेना है, वापस आना है, और आपको 25 मिनट्स, बस 25 मिनट ही पढ़ना है। अपने आप टाइमर एक लगा दीजिए साइड में, और 25 मिनट्स का टाइमर लगा दीजिए। और जैसे ही 25 मिनट्स ख़त्म होते ही आपको खड़े हो जाना है और फिर 10 15 मिनट तक घूमना है। तो आपके माइंड को वो फिट कर देना है कि भाई तुझे तो सिर्फ 25 मिनट तक ही पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो माइंड ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो समझ जाएगा और उसको हैबिट हो जाएगी पढ़ने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है फ्रेंड। अगर आप रात को पढ़ने वाले पर्सन हैं तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी पॉसिबल है और फुल टाइम एस्पिरेंट्स के लिए। ये थोड़ा होम मेकर और वर्किंग पर्सन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनको सुबह और जॉब का टाइम फिक्स होता है, और जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनको अपने हस्बैंड का टाइम या सास ससुर बच्चे हो गए तो उनका टाइमिंग भी संभालना होता है। तो अगर वो रात को लेट नाइट यानी 3 4 5 बजे तक पढ़ेंगे तो वो फिर अपनी नींद पूरी नहीं कर पाएंगे, उनको और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है।
अगर नाइट में पढ़ते हो, अगर फुल टाइम एस्पिरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, तो आपको रात में साइलेंस मिलेगा, आप फोकस से स्टडी कर पाओगे। बट आपको यहाँ पे एक दिक्कत वो आएगी कि जो हमारी प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम होती है, उस प्रीलिम्स के 2 महीने पहले आपको फ्रेंड्स एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर आपको मॉर्निंग की हैबिट बनानी है। बिकॉज क्या होगा ना, आपने कई लोग देखे होंगे जो एक्सीलेंट स्टडी करते हैं लेकिन एग्ज़ाम में जाके परफॉर्म नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका माइंड ऐसा हैबिचुएटेड हो जाता है कि वो रात को पढ़ते हैं और सुबह सोते हैं, और हमारा पेपर सुबह मॉर्निंग में होता है। तो फ्रेंड्स, आपको एग्ज़ाम से 1 महीना पहले अपने आपको ऐसे ढाल लेना है कि आपको सुबह उठना है। भले आप 7 बजे उठो, लेकिन आपको मॉर्निंग में उठने का स्टार्ट करना पड़ेगा। ये हैबिट अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपको एक तो रात को नींद नहीं आएगी, एग्ज़ाम के अगले दिन आप सुबह तक जागोगे, और जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपका फ़ोकस ही नहीं होगा, आप सिली मिस्टेक्स बहुत सारे करोगे, और जो आंसर्स आपको आते भी होंगे वो आप अच्छे से नहीं दे पाओगे। और अगर आप नाइट में भी पढ़ते हो तो मेक श्योर कि आप 7 घंटे की नींद पूरी करें ही करें। और दूसरी बात कि आपका डे का प्लानिंग भी अच्छे से कर लेना। फ्रेंड्स, अब मैं कुछ टिप्स दूंगा, ये जनरल है, सभी को अप्लाई हो सकता है। एक तो आवर्स डज नॉट मैटर, आप कितने घंटे पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता है, उसकी बजाय क्वालिटी ऑफ स्टडी पे फोकस करो, सिलेबस के पॉइंट्स को कवर करने का ट्राई करो, और उतना ही पढ़ो जितना सिलेबस में दिया गया है, जितना रिक्वायर्ड है। आपको 6-7 घंटे सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, आपको स्टैटिक्स भी उतना पढ़ना है, करंट्स भी उतना पढ़ना है, और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको भी उतना पढ़ना है, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। आपको बहुत कुछ करना है फ्रेंड्स। तो आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस मत करना, अच्छे से प्लानिंग से पढ़ना कि इतना मैं पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगी, फिर इसके बाद ये पढ़ूंगी। तो उसके लिए क्या है ना, आपको सिलेबस के टॉपिक वाइज पढ़ना अच्छा रहेगा। और मेरी माने तो एक सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो सुबह में, फिर शाम को आप जियोग्राफी पढ़ोगे तो आपका माइंड वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। पहले हिस्ट्री ख़त्म कर दो, फिर जियोग्राफी पे जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अदरवाइज आप मेंस के जीएस 1 2 3 4 ऐसे भी पढ़ सकते हो। मॉर्निंग और नाइट स्टडी भी मैटर नहीं करता है, आपके लिए क्या सूटेबल है वही मैटर करता है, किस टाइम पे आप फोकस होकर स्टडी कर पाते हो वही मैटर करेगा। सिलेबस को स्टिक करना है फ्रेंड्स। आपको फोकस बढ़ाने के लिए 15 मिनट मेडिटेशन करना है, और अराउंड 30 मिनट्स तक आपको एक्सरसाइज करनी है। फ्रेंड्स, आपको अच्छी हेल्थ रखनी है, और 7 से 8 घंटे का क्वालिटी स्टडी इनफ है। और दिन में आधा एक घंटा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ बात कर लीजिए, वो आपको रिजुविनेट कर देगा और स्टडी के लिए मोटिवेट करेगा। और फ्रेंड्स, आपको टाइम वेस्ट ज़रा भी नहीं करना है। अगर मेरी माने तो फ्रेंड्स, आपको अकेले ही स्टडी करना चाहिए, ग्रुप स्टडी नहीं करना चाहिए। ग्रुप स्टडी में फिर सिर्फ बातें ही होती, स्टडी तो होती ही नहीं है, और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें। फ्रेंड्स, आपको आपका स्टडी प्लेस फिक्स करना है, और वो फिक्स ही रखना थ्रू आउट स्टडी। आप आपके घर पे जो भी कमरे में पढ़ते हैं वहाँ पे आपका डेस्क एंड चेयर लगा देना है, बस वहीं पे आपको हर बार पढ़ना है। और वो ऐसा कोना होगा आपके घर का कि वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं होगा, और इधर उधर का कोई भी म्यूज़िक सिस्टम, टीवी, कुछ भी वहाँ पे अलाउड नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ स्टडी के लिए आप जाओगे। जैसे ही आप उस रूम पे एंटर करते हो तो आप उस जोन में चले जाओगे जहाँ पे एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपने ज़िंदगी के सुनहरे सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहा है। तो उसको इतने अच्छे से फ्रेंड आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। आपको ज़रा भी उसको, जैसे वहाँ पे मोबाइल चलाना, वो सब अलाउड नहीं होगा, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करनी होगी। और फ्रेंड्स, हर एक 1 घंटे के बाद 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेना है, लेकिन उस ब्रेक में आपको क्या करना है, थोड़ा टहलना है घर में ही, मोबाइल नहीं चलाना है, आपको नोटिफिकेशन वगैरह नहीं देखना है। फ्रेंड्स,
अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो तो आप हेल्थ के लिए कॉन्शियस होने ही जाइए। आप मेडिटेशन एक्सरसाइज करो, उसके साथ साथ आपको जंक फूड अवॉइड करना है। पिज़्ज़ा, बर्गर, पानी पूरी, जो भी आप बोलते हो, वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। वो आपकी हेल्थ ख़राब करेगा। हेल्थ ख़राब होगी तो आपकी स्टडी पे असर पड़ेगा। तो आपको 1-2 साल तक ये सारी चीज़ों को साइडलाइन कर देना है। फ्रेंड्स, आपको फोकस माइंड होके पढ़ना होगा, क्योंकि अगर माइंड में 10-15 चीज़ें चल रही होगी तो आप फोकस नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ बुक को देख रहे हो, लेकिन आपके माइंड में कुछ नहीं जा रहा होगा। और फ्रेंड्स, कई बार होता है, इफ़ योर माइंड इज़ नॉट फोकस्ड फॉर स्टडी, तो क्या करो, कुछ ऐसे दिन होते हैं फ्रेंड्स हमारी लाइफ के, जिसमें हमको स्टडी करने का मन नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, छोड़ देना है, बुक्स को बंद कर देना है, बाहर निकल जाना है, पार्क में जाओ, मॉल में जाओ, मंदिर में जाओ, फिर वापस आओ और स्टडी में लग जाना है। आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। बाहर की दुनिया देखो, आपको ऐसा लगेगा कि एक्चुअली में मेरे से भी बहुत सारे दुखी लोग हैं यहाँ दुनिया में, जिसकी मैं हेल्प करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे ये स्टडी करना है, मुझे मेरे सपनों को साकार करना है। फ्रेंड्स, आपको है ना यूपीएससी क्लियर करनी, तो आपको आपकी बुक्स से प्यार होना चाहिए। आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि वही है जो आपको यूपीएससी जर्नी में थ्रू आउट आपका साथ देंगी। आपको ये आपकी नैया पार लगा देगी। तो अपनी बुक्स को बहुत ही प्यार करना है, उसे बार बार पढ़ना है। आपको स्टडी के लिए आपका पैशन होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए पढ़ रहे या एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। आपको उसको समझना है, आपको उसको लाइफ में अप्लाई करना है। अच्छा, इतनी सारी पॉवर्टी है, क्यों है, कैसे है, आप भी देख रहे होगे आपके आसपास कितने गरीब लोग हैं, उनकी क्या समस्या है। फ्रेंड्स, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, अभी कल जाके आप जिला के कलेक्टर बनोगे या एसपी बनोगे। ईव टीजिंग की कोई प्रॉब्लम आपने देखा कहीं पे, तो आप तुरंत वहाँ पे बोलो, रोको उसको कि ये करना गलत है, ये वो। वैसे आपको स्टडी भी करना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। बस इतना सोचो कि इफ़ आई वांट टू चेंज माय लाइफ, आई हैव टू स्टडी फॉर यूपीएससी। अगर तू आज नहीं पढ़ेगा तो तेरे पोटेंशियल से कम ही मिलेगा। अगर आप आज यूपीएससी पढ़ के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स बन रहे हो, अगर आप नहीं पढ़ोगे, आपके जीवन के ये जो अटेम्प्ट्स है, ये जो साल है, वो वेस्ट हो जाएंगे। तो फिर कहीं ना कहीं एक मामूली से क्लर्क या प्यून या कांस्टेबल के लिए आपको फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तब जाके आप अपनी लाइफ को कोसोगे कि काश यार मैंने तब पढ़ लिया होता। क्योंकि हमको है ना आज नहीं पता चलता हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम कहीं ना कहीं वेस्ट कर देते हैं। हमको तो ये पढ़ लिया एक बार यानी आ गया, नहीं फ्रेंड्स, उसको 5 बार पढ़े, 10 बार पढ़े। क्योंकि आपको मेंस भी लिखना है, आपको प्री भी देनी है, आपको इंटरव्यू भी देना है और उसको लाइफ में अप्लाई भी करना है। तो आपको उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ताकि वो आपके जहन में बैठ जाए। फ्रेंड्स, आपको ये सोचना है, अगर मेरा सपना बड़ा है तो उसके लिए मुझे मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्योंकि यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है इस वर्ल्ड की। वो तो आप मानते ही होंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हो इतने सारे सब्जेक्ट। तो उसके लिए आपको बहुत ही सीरियस होके पढ़ना है। ये सिर्फ देने के लिए, पास करने के लिए नहीं है। इससे बहुत आपकी लाइफ तो चेंज होगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को आप इम्पैक्ट करने, और आपके डिसीजंस बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी होती है। आपको इसमें कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन रखना है, विच इज़ द की फॉर सक्सेस। आज टाइम वेस्ट करोगे तो लाइफ में एवरेज ही मिलेगा। अगर आप एवरेज मेहनत कर रहे हो, एवरेज स्टडी कर रहे हो, एवरेज स्कोर ला रहे हो, तो आपकी लाइफ भी एवरेज ही है। आपको अबो एवरेज और एक्सेलेंस करना है। दिस इज़ योर गोल्डन टाइम। अभी पढ़ लो, कुछ बन जाओ, बाद में सपने और डिज़ायर्स पूरे कर लेना आपके, जो भी है वो। फ्रेंड्स, कई बार जैसे ये ऐसी चीज़ें ना यूपीएससी के, आप 21 ईयर्स के होते हो और तब आप यंग भी होते हो और आपको स्टडी भी करना है। तो हमारा टेम्पटेशन हो जाता है कि हम मूवी देख ले, वेब सीरीज़ देख ले, या
इंस्टा पे अपने रील्स रख दे ये वो। लेकिन फ्रेंड्स, आपको अपने मन को रोकना है। अगर आप कोई मूवी नहीं देखोगे तो मर भी नहीं जाओगे, और आपके भी ना देखने से कोई मूवी फ्लॉप नहीं हो जाएगी, वेब सीरीज़ ख़त्म नहीं हो जाएगी। वो तो आप बाद में भी 2 साल बाद भी सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगी। अपने जहन में बिठा लो कि मैं तुझे 2 साल बाद देखूंगा जब मैं आईएएस बन जाऊंगा। ऐसा जज्बा रखो फ्रेंड्स। ऐसे कुछ नहीं चलो 3 घंटे वेस्ट कर दिए, वो 3 घंटे नहीं होते, वो आपके 5 6 से 1 घंटे यानी पूरा दिन ही वेस्ट हो गया। और फिर वही चीज़ें आपको बार बार करने का मन होगा क्योंकि वो इजी है, वो खुशी देता है आपको। तो क्या है ना कि आपको स्टडी में मन नहीं लगेगा, उसमें ही लगेगा। वो 3 दिन आपके दिमाग में मूवी ही चलती रहेगी। फ्रेंड्स, नहीं जाना है, नहीं देखनी है, प्लीज़ मत देखना। मैं तो बोलूँगा स्टूडेंट, आप एस्पिरेंट्स हो, सच्चे एस्पिरेंट्स हो तो ये सब चीज़ों से दूर रहो। इसका कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। लोग बोलते हैं कि आपको माइंड फ्रेश करने के लिए, लेकिन माइंड फ्रेश करने के लिए आप पार्क में जाओ या कुछ ऐसी चीज़ें करो जहाँ से आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो जाए एटलीस्ट। सिर्फ ये 2 साल का सवाल है, बाद में आराम ही है। जो चीज़ करना है वो कर लेना, और सारे व्हाट्सएप के जो नोटिफिकेशन है वो ऑफ कर देने हैं। आपको अननेसेसरी जो ग्रुप्स है उसमें से एग्जिस्ट मार लेना है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ फालतू चीज़ें, अभी व्हाट्सएप एक यूनिवर्सिटी बन गया है, उसमें फालतू की चीज़ें आती रहती है। फ्रेंड्स, हमको सबको रिप्लाई भी नहीं करना है। जो अपने मम्मी पापा, फैमिली, रिलेटिव्स और क्लोज फ्रेंड्स है, बस उनके ही साथ उनका ही मैसेज अगर इम्पोर्टेंट है वही आपको ध्यान में रखना है। बाकी फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। फेसबुक, इंस्टा सबको 2 साल के लिए बाय बाय कर दो। अगर फेसबुक, इंस्टा पे एक दिन ऑनलाइन नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा माइंड में ठान लो कि मैं आईएएस आईपीएस बन के फिर पोस्ट करूंगा मेरे अकाउंट में, फिर देखना आपके फॉलोअर्स कितने बढ़ जाते। अभी करने से कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। कोई आपका फ्रेंड्स कहाँ पे घूमने गया है, ये वो, कौन कहाँ पार्टी कर रहा है, वही सब चीज़ें सब लोग दिखावे के लिए उसके ऊपर रखते हैं। व्हाट्सएप व्हाट्सएप के स्टेटस भी मत देखो फ्रेंड्स, वो सब दिखावे के लिए रखते हैं और आप डिस्टर्ब हो जाए कि वो चिल कर रहा है, मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। उससे कुछ नहीं होगा, वो भाई चिल कर रहा होगा, लेकिन उसकी लाइफ में वो कुछ बना नहीं है, वो सिर्फ चिल ही कर रहा है अभी। तो आपका तो ड्रीम ही बहुत बड़ा है। आप इंडिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ों का अभी टाइम नहीं है आपके पास। एक बार बन जाओ फिर आपके पास टाइम ही टाइम है। आपको जो करना है, इंटरनेशनल टूर पे भी जा सकते हो आप। ठीक है फ्रेंड्स? तो टाइम ज़रा भी वेस्ट करने नहीं करना है आपको। टाइम ही है जो टाइम आपको बना सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। जितना आप टाइम को बर्बाद करोगे, टाइम आपको बर्बाद करेगा। इट विल रूइन योर लाइफ, क्योंकि टाइम, आप पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन एक ही चीज़ है, टाइम है। टाइम को आप कभी नहीं खरीद सकते। समय का जो चक्र है वो आगे ही बढ़ता रहता है, और फिर एक दिन वो आपको आपका समय दिखा देगा। अगर आपने समय को आज वैल्यू नहीं किया तो वो आपकी वैल्यू कर लेगा। आप कर लो 30 साल के बाद ख़त्म फिर तो। इसलिए आज आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और शिद्दत से पढ़ना है, पूरी ईमानदारी से, और लाइफ में कुछ बन के दिखाना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, लेकिन ये सब आपके काम की चीज़ें हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आपको ये वीडियो में से कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करना। अगर आपके फ्रेंड और फैमिली सर्कल में कोई भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उससे ज़रूर ये शेयर करना। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।